हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया है। इमेजिन अ लाइट प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ massive star in a circular orbit of radius r with period of revolution t. If the gravitational force of the attraction between the planet and the star is proportional to r की power minus 5/2, then t square is proportional to। इसमें कहा गया है कि कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह भारी तारे की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। कक्षा की त्रिज्या r एवं ग्रह की परिक्रमा काल t है। यदि ग्रह और तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r की पावर माइनस 5/2 है तो टी स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा, ये बताना है। तो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी प्लेनेट है, मासिव स्टार है। ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो है कैपिटल टी। ठीक है, तो मान लीजिए इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये सेंटर है, इसके बाद कोई स्टार इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस कितना है आर और इसका टाइम पीरियड कितना है टी। ठीक है। If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to this, ये कह रहे हैं कि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो प्रोपोर्शनल है r की पावर माइनस 5/2 के। तो आपको बताना है कि टी का स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा, टी का स्क्वायर r की पावर किस पर डिपेंड करेगा, ये हमें फाइंड करना है। अब आप सबको आपको पता होगा जो जनरल होता है फॉर्म, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1/r² पर डिपेंड करती है। जब ये 1/r² पर डिपेंड करती है, न्यूटन का लॉ है, न्यूटन ने बताया था कि स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो केपलर ने ये बताया था कि टी का स्क्वायर r की पावर 3 पर डिपेंड करेगा। तो जल्दबाजी में आप ये ऑप्शन मत लगाना, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर फोर्स r की पावर माइनस 5/2 पर डिपेंड कर रही है। तो ऐसा नहीं कि आपको पता है कि हमने केपलर लॉ पढ़ा है और डायरेक्ट ऑप्शन डी चूज कर दिया, नो। इसके लिए हम अलग से पूरा प्रोसेस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको जनरल फॉर्म भी बताऊंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, क्योंकि ये प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस स्टार पर हम स्टार या प्लेनेट, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो कि बराबर होगी mv² अपॉन r के। और आपको पता होगा कि v इक्वल टू ओमेगा r होता है। तो मैं m/r, v को लिखो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r भी होता है और m ओमेगा स्क्वायर इंटू r भी होता है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ओमेगा को हम 2π/T भी लिख सकते हैं, यानी कि टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2π/T। अब देखो, क्योंकि जब ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है तो इन दोनों प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, और वो ग्रेविटेशन फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रही होगी वो बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फोर्स r की पावर माइनस 5/2 पर डिपेंड कर रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक प्रोपोर्शनल साइन हटा करके कोई भी कांस्टेंट लगा लो, तो ये r की पावर माइनस 5/2 पर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि f इक्वल टू के r की पावर माइनस 5/2। मुझे ये पता करना है कि टाइम कैसे डिपेंड कर रहा होगा r पर। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला की जगह पर हम लिखेंगे अब के r की पावर माइनस 5/2। के एक कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। तो देखो एफ जी इक्वल टू एफ सी, अच्छा एफ सी कितना था, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो के आर की पावर माइनस 5/2, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे कैपिटल आर लिखना चाहिए, कैपिटल आर। एम ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/T, 2π/T का स्क्वायर कर दीजिए, इधर आ जाएगा आर। अच्छा, जब ये आर आएगा तो आप इसको पहले मैं स्क्वायर कर देता हूँ, के आर की पावर माइनस 5/2 अपॉन में इस आर को आप यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर 4π² अपॉन t का स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर आ गया ना, हमें टी स्क्वायर तो चाहिए ये। अच्छा, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे k है आर की पावर माइनस 5/2 है। अब आपको पता है जैसे आर की पावर यहाँ पर ये 1 है ना, ये ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -1, क्योंकि जैसे 1/r है तो आप उसको आर की पावर -1 भी तो लिख सकते हो। और क्योंकि आर की पावर माइनस 5/2 है, और जब ये 1/r ऊपर जा करके r -1 होगा, तो r पर टोटल जो पावर आएगी वो आएगी -5/2
-1, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा टोटल पावर -7/2। ठीक है, एलसीएम लेकर के 2 यहाँ पर आएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ के आर की पावर -7/2 इक्वल टू m 4π² अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्योंकि टी स्क्वायर चाहिए ना, तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, यानी आप इसको इधर लाओ और इसको इस तरफ, तो हम लिख सकते हैं टी का स्क्वायर बराबर 4π² m अपॉन में के आर की पावर -7/2। फिर से जब ये आर की पावर -7/2 है, तो आप इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 4π² m के आर की पावर 7/2। यानी कि अब आप देखो ये सब एक कांस्टेंट है, इसको फिर से फर्दर एक कांस्टेंट आप मान लो, कोई भी के डैश मान लीजिए, आर की पावर 7/2, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर की पावर 7/2 पर। तो अगर आप ऑप्शन चूज करोगे तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा इसके लिए वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2, तो हमारा रिजल्ट आया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2। अब क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे हुए हो और अगर आप इतना टाइम दोगे एक क्वेश्चन पर, तो जाहिर सी बात है बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करेंगे। इन जनरल मैं मान के चलता हूँ कि फोर्स लेट के की पावर मतलब मैं मान के चलता हूँ फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेट आर की पावर एन पर, एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फोर्स आर की पावर एन पर डिपेंड कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं के आर की पावर एन। अब सेंट ये ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई भी मास है। ओके, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, तो दोनों को इक्वल पुट करो, के आर की पावर एन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर के आर की पावर एन अपॉन आर बराबर एम ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर। तो के अच्छा, फिर से आप इसको जब ऊपर ले जाओगे 1/r को, तो ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, पावर आएगी n-1 m 4π² अपॉन टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, m 4π² अपॉन में के आर की पावर n-1। ठीक है, ओके, तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टी स्क्वायर, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, m 4π² अपॉन के, और यहाँ पर ये आ जाएगा आर की पावर 1 - n हो जाएगा, क्योंकि अभी n-1 है तो ऊपर जाकर पावर रिवर्स हो जाती है, तो 1 - n। तो आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर की पावर 1 - n पर। तो देखिए ये हमारा इन जनरल रिजल्ट आ गया। इन जनरल आप कैसे बता देता हूँ मैं कि अगर जब कभी भी फोर्स आर की पावर n पर डिपेंड करेगी तो t का स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर की पावर 1 - n पर। अब इस ट्रिक को या कह लो शॉर्ट ट्रिक को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन की फोर्स आर की पावर -5/2 पर डिपेंड कर रहा है, तो कंपेयर करोगे जब आप इसको और इसको, तो n की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, तो टी स्क्वायर कितना आएगा आर की पावर 1 माइनस के 5/2, तो ये कितना हो जाएगा आर की पावर, ये माइनस माइनस प्लस, तो 7/2 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर की पावर 7/2 पर। तो देखो अगर आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो दो विद इन 3 to 5 सेकंड आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया था वो थोड़ा लॉन्ग मेथड था। सो इट विल बी बेटर कि आप इसको ट्रिक को याद रखो कि जब कभी भी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स आर की पावर एन पर डिपेंड करेगा तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर 1 - n पर, और अगर टी पूछता है तो टी इक्वल टू 1 - n/2 पर डिपेंड करेगा। एक और चीज, अब इसी ट्रिक को हम उसके लिए भी अप्लाई करते हैं जो केपलर लॉ है। केपलर लॉ में देखो कैसा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है कि 1/r² पर डिपेंड करती है, जिसको हम आर की पावर -2 भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखना है ना, मैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो अब केपलर लॉ अप्लाई करते हैं, मतलब ये ट्रिक अप्लाई करते हैं केपलर लॉ के लिए, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 - -2, तो टी स्क्वायर इज 1 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3। तो देखो ये भी यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमेशा ये ट्रिक
काम आएगी आपके, कि जब कभी भी फोर्स आर की पावर एन पर डिपेंड करेगा तो टी स्क्वायर डिपेंड करेगा आर की पावर 1 माइनस एन पर। ऐसे ही आप ओमेगा का भी डिपेंडेंस देख सकते हैं कि ओमेगा किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है। बट जनरली फोर्स और टाइम के बीच का ही रिलेशन पूछा जाता है। आई होप कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई आपके काम आएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।